ये ऑप्शन से हो जाएगा कॉपर सल्फेट। चौथा क्वेश्चन है, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? ऑप्शन है वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल जिस सेल का संशोधित रूप रहता है वह रहता है लेक्लांसी सेल का संशोधित रूप। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा लेक्लांसी सेल। पांचवा क्वेश्चन है, लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। छठा क्वेश्चन है, निम्न में बटन सेल किसे कहते हैं? बटन सेल किसे कहते हैं? ऑप्शन है लेग्लांसी सेल, वोल्टेइक सेल, मरकरी सेल, लेड एसिड सेल। तो बटन सेल जिसे बोलते हैं वह रहता है मरकरी सेल। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मरकरी सेल। सातवां क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह होता है 1.5 वोल्ट। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 1.5 वोल्ट। आठवां क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो जो प्राथमिक सेल होता है द्वितीयक सेल की अपेक्षा जो विद्युत वाहक बल होता है वह अधिक होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। मतलब प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है और द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। नौवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षारीय सेल है? तो क्षारीय सेल में होता है आपका निकिल कैडमियम सेल, आपका क्षारीय सेल होता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा निकिल कैडमियम सेल आपका क्षारीय सेल होता है। 10वां क्वेश्चन है, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, डी है अनंत हो जाता है। तो कैडमियम धातु के प्रयोग से जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वह घट जाता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा घट जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चार्जिंग क्या है? तो चार्जिंग क्या है कि किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर उसे पुनः डीसी से जोड़ना ही आपका चार्जिंग कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना चार्जिंग कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है केवल एसी स्रोत, केवल डीसी स्रोत, सी है एसी और डीसी दोनों, डी है ना ही एसी और ना ही डीसी। तो बैटरी चार्जिंग के लिए जिस स्रोत की आवश्यकता पड़ती है वह रहता है आपका केवल एसी डीसी स्रोत। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केवल डीसी स्रोत की जरूरत पड़ती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन है 0 से 2 ओम, 10 से 15 ओम, 2 से 6 ओम, डी है 0। तो जो डेनियल सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 से 6 ओम तक का। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 2 से 6 ओम तक डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की जरूरत होती है? तो पॉकेट कैलकुलेटर में जो सेल लगा रहता है वह रहता है आपका मरकरी सेल। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा मरकरी सेल। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है? तो लेड एसिड बैटरी का जो कंटेनर रहता है वह आपका हार्ड रबर का बना होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हार्ड रबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई कितनी होती है? मतलब क्या होता है मात्रक स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है यानी कि आपेक्षिक घनत्व होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कोई भी मात्रक नहीं होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से क्या होती है? तो आपको पता होगा कि जो सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता होती है वह मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मरकरी सेल में द्विध्रुवक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो मरकरी सेल में विध्रुवक का जो कार्य रहता है वह करता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका कि मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य मर्क्यूरिक ऑक्साइड करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेक्लांसी सेल में
ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो लेक्लांसी सेल में जो ऋण ध्रुव रहता है वह रहता है आपका जस्ते का क्षण रहता है, जिसका ये ऑप्शन हो जाएगा जस्ते का क्षण लेक्लांसी सेल में ऋण ध्रुव का कार्य करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है? तो विद्युत बैटरी का कार्य होता है कि रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना रहता है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी बैटरी में क्या होता है? ऑप्शन है रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, डी है रासायनिक क्रिया होती है। तो प्राइमरी बैटरी में आपका रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, जबकि सेकंड वाले में उत्क्रमणीय क्रिया होती है। तो इसी में 22 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है? सेकेंडरी बैटरी में उत्क्रमणीय क्रिया होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है लेक्लांसी सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल। तो सेकेंडरी सेल का जो उदाहरण रहता है वह रहता है लेड एसिड सेल, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा लेड एसिड सेल। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं? तो लेड एसिड बैटरी का जो सक्रिय तत्व होता है वह रहता है लेड पराक्साइड और स्पॉन्जी सीसा, जिसका भी ऑप्शन से हो जाएगा लेड पराक्साइड और स्पंजी सीसा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है H2SO4, एक्वा रेजिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेड एसिड बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? तो बैटरी की जो क्षमता व्यक्त किया जाता है वह एम्पियर हावर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है बैटरी की क्षमता। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? तो बैटरी की जो क्षमता निर्भर करती है वह आपका डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करता है, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 वोल्ट सेल का विद्युत वाहक बल होता है, यानी कि वोल्टेज शुष्क सेल का आपका विद्युत वाहक बल बताना है क्या होता है? तो वोल्ट शुष्क सेल का जो ईएमएफ होता है वह होता है 1.5 वोल्ट, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 1.5 वोल्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है? आपको पता होगा कि जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो सेल की वोल्टेज घट जाती है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा बैटरी डिस्चार्ज होने पर सेल की वोल्टेज घट जाती है, जब चार्ज करते हैं तो वोल्टेज बढ़ती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है? तो एडिशन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रेटेड, नाइट्रिक एसिड। तो एडिशन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका भी ऑप्शन से जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस वोल्ट लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल है? कौन सा वोल्ट लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल है? ऑप्शन है 1 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। तो वोल्ट लेड एसिड सेल का जो औसत विद्युत वाहक बल होता है वह होता है 2.2 वोल्ट, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 2.2 वोल्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही हो? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, बदलता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? बढ़ता है जब बैटरी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ेगा जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तब। 33 नंबर क्वेश्चन है, चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? तो चार्ज सेल का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह होता है 1.25, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 1.25। 34 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो?
तो ऑप्शन है आपके सामने 1.25, 1.14, 2.25, 0.95। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रहता है आपका 1.25। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 1.25। 35 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो। यदि बैटरी के प्लेट का रंग सफ़ेद हो तो समझिए कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, यानी कि बैटरी का प्लेट का रंग सफ़ेद होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। ऑप्शन है हरा, बी है भूरा या धूसर, सी है चॉकलेटी, डी है ब्लू। तो बैटरी के धन प्लेट का रंग चॉकलेटी होगा जब बैटरी पूर्ण चार्ज हो। जब पूरा फुल्ली चार्ज होता है तो बैटरी के जो धन प्लेट का रंग होता है वह चॉकलेटी कलर का होता है, और जो ऋण प्लेट होता है वह आपका रहता है स्लेटी कलर का। तो इसमें 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी से जो कि बैटरी के ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर, सेल टेस्टर। तो जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है वह रहता है हाइड्रोमीटर। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा हाइड्रोमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है, सेल्स को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़े। ऑप्शन है सीरीज में, समांतर में, सीरीज पैरेलल में, पैरेलल सीरीज में। तो सेल को अगर आपका एम्पियर क्षमता बढ़ाना है तो हम लोग सेल को करते हैं समांतर में जोड़ते हैं, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा समांतर में। 40 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ क्या होता है। तो लेड एसिड में जो सक्रिय पदार्थ होता है वह रहता है आपका तनुगंधक का अम्ल भी रहता है, स्पंजी लेड भी रहता है और लेड पेरोक्साइड भी रहता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बैटरी की क्षमता पाई जाती है। तो बैटरी की जो क्षमता मापी जाती है वह मापा जाता है एम्पियर घंटा में। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कि बैटरी की जो क्षमता मापी जाती है एम्पियर हावर में मापा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन जिंक सेल यानी कि लेक्लांसी सेल में विध्रुवक का कार्य क्या होता है, आपको बताना है। तो विध्रुवक का जो कार्य होता है वह रहता है कि उत्पन्न हुए हाइड्रोजन को जल में परावर्तित करना। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। 43 नंबर क्वेश्चन है, विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है। ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पेरिस प्लास्टर, डी है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक 144 एम्पियर हावर बैटरी 9 एम्पियर करंट लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है। तो यह करेगा 16 घंटे तक, क्योंकि इसमें देखिए फार्मूला रहेगा आपका 144/9 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, निकिल आयरन सेल क्या होता है। तो निकिल आयरन जो सेल होता है वह होता है आपका तर सेकेंडरी सेल। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा तर सेकेंडरी सेल। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो। तो यदि आपको किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना रहेगा है तो बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए, तभी वह लेड एसिड बैटरी लंबे समय तक निष्क्रिय रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो जो लेड एसिड सेल होता है वह चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट की
जो अवस्था रहती है वह व्यक्त किया जाता है आपेक्षिक घनत्व के रूप में, जिसका यह ऑप्शन से हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व के रूप में। 49 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ क्या होता है? है इसे सचल वैद्युतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, बी है इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, सी है इसका मूल्य कम होता है, डी इसका आकार छोटा है। तो सेकेंडरी सेल का जो मुख्य लाभ होता है रहता है इसे हम लोग पुनः आवेशित कर सकते हैं, जिसका भी ऑप्शन से हो जाएगा कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, जबकि जो प्राथमिक सेल होता है उसे हम लोग आवेशित नहीं कर सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होता है? तो गैसिंग जो संपन्न होता है वह लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में संपन्न होता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होता है, उत्पन्न होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, कैसे लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है? ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर, H2SO4 को जल में घोलकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल में घोलकर, डी है उसके आकार पर। तो लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट जो तैयार किया जाता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर किया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तथ्य पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? तो स्टोरेज बैटरी की जो क्षमता निर्भर करता है उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि वह प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है किसी बैटरी की क्षमता, स्टोरेज क्षमता। 53 नंबर क्वेश्चन है, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो जो डिस्चार्ज बैटरी रहता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी ईएमएफ यानी कि टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो देखिए 4 वोल्ट यहाँ है, 4 वोल्ट यहाँ, 4 वोल्ट यहाँ, तो ये है कितना हो जाएगा आपका, ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी में कितना हो जाएगा 4 4 8 4 12, 12 यहाँ हो जाएगा, फिर ये वाला भी 12 यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये 12 और ये दोनों बार, ये 12 और ये 12, ये दोनों हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है वोल्टेज समान होता है, तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज पर आएगा आपका वह 12 वोल्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 वोल्ट। 55 नंबर क्वेश्चन है, ये एक प्राइमरी सेल नहीं है, इनमें से कौन सा प्राइमरी सेल नहीं है आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल और शुष्क सेल ये आपका प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, जबकि जो लेड एसिड सेल रहता है यह आपका प्राइमरी सेल नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी में जोड़ा गया है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हैं, सब 1.5 वोल्ट के 6 हैं। कह रहा है प्लस और माइनस टर्मिनल के आर पार पूरा वोल्टमीटर मान कितना दर्शाएगा? तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में टोटल वोल्टेज जुड़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी 15 वोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो दिया है 1.5, ये 1.5 नहीं रहेगा, ये 2.5 वोल्ट होना चाहिए, तब ये 2.5 2.5 2.5 है, तब यह जाके आपका आ जाएगा 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका 15 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये 2.5 2.5 2.5 2.55 के हैं, ये 2.5 रहेगा, याद रखिएगा, तो ये आपका 15 वोल्ट आ जाएगा आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सेल ईएमएफ प्रदान करने का एक स्रोत है जिसमें जिसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है और उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्यों हम सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं? तो सेलों को सीरीज में जोड़ने का मेन कारण होता है कि अधिक वोल्टेज की जब जरूरत होती है तब, तो सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं जब अधिक वोल्टेज चाहिए, और पैरेलल तब जोड़ते हैं जब अधिक करंट चाहिए। सीरीज में जोड़ने का मेन उद्देश्य रहता है कि वोल्टेज अधिक होता है
पैरेलल में जोड़ने का मतलब रहता है कि करंट अधिक चाहिए। तो एज 59 नंबर क्वेश्चन उसी पे है कि कब हम सेलों को पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में तब जोड़ते हैं जब अधिक करंट की ज़रूरत होती है, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, अधिक करंट की ज़रूरत होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो प्राइमरी सेल होता है उसमें उत्क्रमणीय प्रक्रिया यानी कि रिवर्सिबल नहीं होती है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा केवल प्राइमरी सेल, जबकि द्वितीयक में विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल होती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, जब n संख्या के सेलों को जिनका आंतरिक प्रतिरोध R ओम और EMF E वोल्ट है सीरीज में जुड़े हैं, तब एक बाहरी रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम से होकर बहने वाले करंट का सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे है, ये आपका हो जाता है श्रेणी क्रम में, ये आता है श्रेणी क्रम का धारा निकालने का सूत्र, ये आता है, और ये वाला जो आता है ये आपका समांतर में आता है, यानी कि पैरेलल में आता है ये। 62 नंबर क्वेश्चन है, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब वह बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो। तो इससे हम लोग जोड़ते हैं सीरीज कनेक्शन में। सेलों को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो। 63 नंबर क्वेश्चन है, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो। तो कम हो तो उससे हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल में। देखिए, जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस अधिक होता है तो सीरीज में जोड़ते हैं, और जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस कम होता है तो हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो जब आंतरिक रेजिस्टेंस और बाहरी रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो तो उसे हम लोग जोड़ते हैं मिक्स ग्रुप में। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मिक्स सीरीज में, सॉरी मिक्स ग्रुप में। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत क्या होता है। तो स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जो पावर सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह कम रखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस कारणवश सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए हम लोग सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए हम लोग सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो सेकेंडरी सेल में जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है वह रहता है लेड एसिड सेल, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा लेड एसिड सेल। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करेगा। तो ऊर्जा जो लेड एसिड बैटरी को चार्ज करेगा वह रहता है आपका रासायनिक ऊर्जा। 69 नंबर क्वेश्चन है, धन प्लेट क्या बन जाएगा यदि बैटरी को चार्ज करें। तो धन प्लेट जो रहता है बैटरी को चार्ज करने पर जो रहेगा वह लेड पेरोक्साइड रहता है धन प्लेट। 70 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी की दोनों प्लेटें क्या बन जाती हैं यदि बैटरी डिस्चार्ज हो। तो बैटरी की दोनों प्लेटें लेड सल्फेट बन जाती हैं यदि बैटरी डिस्चार्ज हो। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में जो रहता है उसमें जो सेपरेटर लगाया जाता है वह आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कि लेड एसिड बैटरी में जो सेपरेटर लगाया जाता है वह आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए लगाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो। ऑप्शन है, दोनों एनोड और कैथोड PbSO4 बन जाते हैं, तेजाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, सी है सभी सेलों की वोल्टेज बढ़ जाती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाता है तो दोनों एनोड और कैथोड PbSO4 बन जाते हैं, तो इसका यानी कि लेड सल्फेट बन जाते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है। तो लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने पे होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वह बढ़ जाती है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा
लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने पर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कैसे पता लगाएंगे कि लेड एसिड बैटरी पूर्ण चार्ज है? ऑप्शन है वोल्टेज नापेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे, सी है गैस निकल रही है, डी है उपरोक्त सभी। तो लेड एसिड बैटरी अगर पूर्णतः चार्ज है कैसे पता लगाएंगे? उसे हम लोग पता लगाएंगे कि वोल्टेज भी नाप के करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे, गैस निकल रही कि उससे करेंगे, फिर ऑप्शन यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व क्या होगा यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो? तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बैटरी पूर्ण चार्ज होने पर रहता है 1.285, तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा 1.285। 76 नंबर क्वेश्चन है, धन प्लेट और ऋण प्लेट क्रमशः क्या होंगे जब बैटरी पूर्ण चार्ज हो? ऑप्शन है शुद्ध लेड और लेड ऑक्साइड, लेड परऑक्साइड और लेड सल्फेट, सी है लेड परऑक्साइड और शुद्ध लेड, डी है लेड सल्फेट और लेड ऑक्साइड। तो धन प्लेट और ऋण प्लेट जो क्रमशः होंगे बैटरी पूर्ण चार्ज होने पर, क्या होता है कि जो धन प्लेट रहता है वह आपका लेड परऑक्साइड और जो रहता है ऋण प्लेट वह लेड सल्फेट होगा। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सॉरी शुद्ध, ये लेड परऑक्साइड और शुद्ध लेड रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि लेड परऑक्साइड और शुद्ध लेड। 77 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यदि बैटरी चार्ज हो? ऑप्शन है गाढ़ा होता है, पतला होता है, पानी से मिलकर पतला होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी चार्ज होने पर जो रहता है इलेक्ट्रोलाइट वह आपका गाढ़ा हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बैटरी चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी को एम्पियर घंटा दक्षता दर्शाता है? तो लेड एसिड बैटरी का जो एम्पियर घंटा दक्षता होता है वह 90 से 95% होता है, तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा 90 से 95%। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल दर्शाता है? तो लेड एसिड बैटरी का जो अनुमानित कार्यकाल होता है वह रहता है आपका 2 से 5 वर्ष तक, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 2 से 5 वर्ष तक। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी? तो ओवर चार्ज होने पर बैटरी होता है कि उसका आंतरिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है और अधिक गैस भी निकलेगी, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 81 नंबर का क्वेश्चन है, किस लक्षण द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाएंगे? तो जिस लक्षण के द्वारा बैटरी का चार्जिंग का पता लगाते हैं वो रहता है कि इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग पता करते हैं कि बैटरी की चार्जिंग क्या है। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है लेड एसिड बैटरी, निकिल आयरन बैटरी, प्राइमरी सेल, डी है उपरोक्त सभी। तो जिस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है वह रहता है आपका लेड एसिड बैटरी, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा लेड एसिड बैटरी। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है? तो जिस पर स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है वह रहता है आपका इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करता है, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा इलेक्ट्रोड के प्रकार पर स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं? तो आपको हर 6वें दिन के बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा, चाहे आप उसे यूज करें या ना यूज करें, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 6 दिन बाद। अगर आप बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको हर 6ठे दिन कम से कम आपको चार्ज करना पड़ेगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापते हैं? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, टैकोमीटर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है वह आपका हाइड्रोमीटर द्वारा नापा जाता है, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हाइड्रोमीटर। 86 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए? तो अगर चार्ज करते समय अगर बैटरी का जो कनेक्शन है वह गलत हो जाएगा तो होता है कि बहुत अधिक करंट लगेगी,
तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि बहुत अधिक करंट लगेगी। 87 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा अगर सेल को 1.78 वोल्ट से भी नीचे तक डिस्चार्ज किया जाए? ऑप्शन है, प्लेटों का सल्फेशन हो जाएगा, सेल की क्षमता कम हो जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डी है उपरोक्त सभी गुण। तो अगर सेल को 1.78 वोल्ट से नीचे तक डिस्चार्ज किया जाता है तो होता है कि प्लेटों का सल्फेशन भी हो जाएगा, सेल की क्षमता भी कम हो जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सारे प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाए? तो यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाता है तो उसका जो कार्यकाल होता है वह कम हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि कार्यकाल कम हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों से लेवल कम हो जाए? तो यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाए तो होता है कि ओपन प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगी, कार्यकाल भी कम हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 90 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट क्या होता है? तो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक जो करंट रहता है वह बढ़ता जाता है। तो इसका यह ऑप्शन से हो जाएगा कि बढ़ता जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, डिस्चार्जिंग से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा कि जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि का प्रयोग करते हैं तो डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक जो सप्लाई वोल्टेज होता है वह आपका स्थिर रहता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि वह स्थिर रहता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस रॉड शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट कार्य करता है? किसकी रॉड शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करता है? तो शुष्क सेल में जो धनात्मक प्लेट का कार्य करता है वह रहता है आपका कार्बन का रॉड, यानी कार्बन का क्षण रहता है जो शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है? तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह रहता है आपका 1.5 वोल्ट। 94 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर क्रम में सजाया जाए? तो समांतर क्रम में जोड़ने पर सेलों को क्या होता है कि आपका जो धारा रहता है वह अधिक प्राप्त होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, धारा अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर में जोड़ा जाए तो। 95 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसमें अम्ल और जो पानी जो रहता है, पानी और अम्ल का जो रेशियो रहता है वह 3:1 के अनुपात में रहता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि पानी और अम्ल का अनुपात 3:1 के अनुपात में रहता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रति सेल वोल्टेज कितना होगा यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो? तो प्रति सेल वोल्टेज आपका 2.2 वोल्ट होगा यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो तो। 97 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा यदि बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज हो? तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व होता है पूर्णतः डिस्चार्ज होने पर वह रहता है 1.14। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 1.14। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक बैटरी की क्षमता 200 एम्पियर हावर है, यदि बैटरी पर लगा कोट 5 एम्पियर धारा लेता है तो बैटरी कितने घंटा कार्य करेगी? कितने घंटा काम करेगा? 200/5 कर दीजिए, यानी कि 5 × 20 यानी कि 40 घंटे तक कार्य करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 घंटे तक कार्य करेगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार का रंग कैसा प्राप्त होगा? तो कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार का जो रंग होगा वह आपका हरा प्राप्त होगा। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हरा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 6 स्लों को जिसमें से प्रत्येक ईएमएफ ई है श्रेणी में जोड़ा जाए तो प्रभावी ईएमएफ क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आपका जो ईएमएफ होता है वह सारा जुड़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 ई हो जाएगा।
101 नंबर क्वेश्चन है, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या कितनी होती है? तो सीसा सेल में जो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है वह रहता है धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धनात्मक प्लेट से एक अधिक होता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया अप्रतिक्रमण होती है नहीं होती है क्या कहलाता है? जिसमें यानी कि उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया नहीं होती है वह आपका क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक सेल। और जिसमें उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया होती है वह आपका कहलाता है द्वितीयक सेल। 103 नंबर क्वेश्चन है, अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा जाए तो संपूर्ण ईएमएफ क्या होगा? तो क्या होगा आपका कि जो वोल्टेज रहता है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा गया है तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में सब जुड़ जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा गया है, 4 सेल हैं, तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 और प्लस 1.5, ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर क्वेश्चन है, एक संचयी सेल में क्या संचित रहता है? तो संचयी सेल में क्या संचित रहता है आपका? रहता है रासायनिक ऊर्जा। 105 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय बैटरियां निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं? तो जो क्षारीय बैटरियां रहती हैं वह रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है विभवांतर बनाए रखने के लिए। बिल्कुल सही है कि बैटरी का प्रयोग विभवांतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। तो सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का तल होता है वह मिट्टी में रसायन की किस्म में होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मिट्टी में रसायन की किस्म। 108 नंबर क्वेश्चन है, सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या हो सकता है? तो सेल में शॉर्ट सर्किट का जो कारण होता है कि प्लेटों का संकुचन, बिल्कुल इसके कारण भी होता है। बी है धन प्लेटों और ऋण प्लेटों के बीच लेड कणों के कारण परिपथ का बनना, ये भी सही है। सी है दोषपूर्ण सेपरेटर, ये भी सही है। कह रहा है कि डी इनमें से कोई भी, तो बिल्कुल सही, तीनों में से कोई भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट का कारण, जिसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी। 109 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी की वोल्टेज क्या होती है? तो बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय उसकी वोल्टेज क्या होती है? घटती है। और जब चार्जिंग होती है तो उसकी वोल्टेज बढ़ती है। यहाँ पे पूछा है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज में वोल्टेज घटती है। 110 नंबर क्वेश्चन है, संचायक बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो संचायक बैटरी की जो क्षमता रहती है वह आपका बैटरी कितने एम्पियर हावर की विद्युत दे सकता है, इस पर व्यक्त किया जाता है संचायक बैटरी की क्षमता। 111 नंबर क्वेश्चन है, कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो कारों में जो बैटरी यूज किया जाता है वह रहता है आपका 30 से 60 एम्पियर हावर तक का, जिसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा 30 से 60 एम्पियर हावर। 112 नंबर क्वेश्चन है, किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है, तो बैटरी के लघु परिपथ होने पर कितना करंट प्रवाह होगा? तो लघु परिपथ होने पर जो धारा प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा आपका 600 एम्पियर का। यहाँ पे 600 एम्पियर आएगा, क्योंकि पूछा है धारा I इक्वल टू होता है V बटा R। V का मान दिया है 6 बटा 0.01 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 600 एम्पियर। 113 नंबर क्वेश्चन है, लेड सेल है एक, लेड सॉरी लोड सेल है एक। तो जो लोड सेल है एक प्रकार का है आपका फोटोवोल्टेइक सेल, तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। 114 नंबर क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगी? तो अगर आपको सीसा अम्ल बैटरी है उसको चार्ज जब करते हैं तो उसका अपेक्षिक घनत्व बढ़ता है, अम्ल का जो अपेक्षिक घनत्व रहता है वह बढ़ता है।
115 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस चीज से बना होता है? तो शुष्क सेल का जो ऋणात्मक पोल होता है वह आपका जस्ते का बना होता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा जस्ता। 116 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की वाट हावर कुशलता किसके प्रतिशत के बीच बदलती रहती है? तो लेड एसिड सेल का जो वाट हावर कुशलता रहती है वह आपका जो बदलता है वह 80 से 95% तक, सॉरी 80 से 85% तक बदलता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निकिल को कहाँ उपयोग किया जाता है? तो निकिल का जो उपयोग किया जाता है वह बैटरी में किया जाता है, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा बैटरी में। 118 नंबर क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है? तो ये लेड एसिड सेल का जो विशेष पावर होता है वह आपका 180 वाट पर किग्रा होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है? तो एक लेड एसिड सेल का जो ऊर्जा घनत्व होता है वह होता है 60 से 110 वाट हावर। 120 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? तो लेड एसिड सेल को जिस वोल्टेज के नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए वह रहता है आपका 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। 121 नंबर क्वेश्चन है, निकिल आयरन सेल किस प्रकार का सेल है? तो निकिल आयरन सेल जो रहता है वह आपका गीला व द्वितीयक सेल रहता है, तो इसका डी ऑप्शन से गीला व द्वितीयक सेल। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ है? तो निकिल कैडमियम सेल का जो एक लाभ रहता है वह रहता है यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है, यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 एम्पियर हावर दक्षता सॉरी क्षमता वाली बैटरी से 8 एम्पियर करंट लिया जाए तो वह कितने घंटा चलेगा? तो यह चलेगा आपका 12.5 घंटा, यानी कि 100/8 कर देंगे आपका, तो आपका 12.5 घंटा यानी 12.5 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।